नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोग जानते हैं कि अहोई अष्टमी आने वाली है, पर इस बार अहोई अष्टमी कब है, 24 अक्टूबर को है या 25 अक्टूबर को है। इसी के साथ में अहोई अष्टमी का व्रत हम क्यों रखेंगे, इसके नियम क्या हैं, कौन कौन माताएं इस व्रत को रख सकती हैं और किस लिए रख सकती हैं। इसी के साथ में दोस्तों अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है, वो भी हम आपको बहुत आसान शब्दों में बहुत कम समय में इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो अहोई अष्टमी का दिन होता है, ये हर साल माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु, उनकी दीर्घायु और उनके सुखी जीवन की कामना की करते हुए ही अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। दोस्तों अहोई अष्टमी का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और ये व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत होता है दोस्तों, ये सूर्योदय के पहले शुरू हो जाता है और तारों को देखने के बाद जो है हम इस व्रत का पारण करते हैं। और इस साल जो ये व्रत रखा जाएगा दोस्तों, वो 24 अक्टूबर 2024 के दिन रखा जाएगा। इस दिन माताएं बहनें दिन भर अन्न जल ग्रहण के साथ ही जो है उपवास करती हैं, मतलब इस दिन वो अन्न भी ग्रहण नहीं करती हैं, जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। इसी के साथ में दोस्तों अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता एक तरीके से माता पार्वती जी का ही रूप होती हैं और शाम को तारों को देखकर जो है तारों को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको इसकी तारीख क्लियर कर देते हैं कि अहोई अष्टमी का आप लोगों को व्रत किस दिन रखना है और किस तारीख को रखना है। ठीक है, तो देखिए कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो 24 अक्टूबर 2024 के दिन सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:58 तक रहने वाली है। ठीक है, उदया तिथि के अनुसार दोस्तों 24 अक्टूबर के दिन ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन इसकी पूजन भी की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों कुछ विशेष समय है जो कि आप लोगों को जान लेने चाहिए। जैसे कि अहोई अष्टमी के जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम 5:50 से लेकर शाम 7:06 तक का रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों तारों की जो निकलने का समय रहेगा वो शाम 6:06 का रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो आपका शाम के 6:06 से लेकर शाम के 7:15 तक रहने वाला है। दोस्तों अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो माताएं बहनें अपनी संतानों के लिए रखती हैं, मतलब कि अगर अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप व्रत रखेंगी तो वो आपकी संतानों के ऊपर कभी कोई दुख परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप लोग संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए भी ये वाला व्रत किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सुबह सुबह जल्दी उठ जाना होता है। जो भी माताएं बहनें इसका व्रत करती हैं सुबह सुबह उठकर स्नान करके जो है आप लोगों को इस दिन जो है अगर पवित्र नदी में जाकर या अपने ही घर में जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल डालकर स्नान करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद सुबह आप लोगों को अपने ही घर में पाटा लगाकर जो है अहोई माता की पूजन करनी चाहिए। और जो भी जैसी भी पूजन होती है आपके यहाँ कलश स्थापना करके और चित्र में गेरू बनाकर, मतलब जैसे भी होता है वो वैसी आप लोगों को इस दिन पूजा करनी है। दिन भर के लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि व्रत रखने वाली माताओं बहनों को इस दिन छुरी का प्रयोग नहीं करना है, धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, गड्ढा नहीं खोदना है, कोई वृक्ष को तोड़ना नहीं है या कोई पौधे को उखाड़ना नहीं है, ना तो कोई वृक्ष इस दिन लगाना है। ठीक है, आप अपने घर में अगर सब्जी बनाएं इस दिन तो किसी और से कटवा लीजिएगा, आपको धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। और इस दिन पूरे दिन आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है और भगवान के नाम का जाप करते रहना है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों सुबह आप लोग जब पूजन करोगे तो सुबह भी इसकी कथा सुनी जाती है और कथा के समय में हमें जो है यहाँ पर 1 लोटा जल भरकर अपने सामने रखना होता है और उसको भरकर जो है अपने हाथ में, सीधे हाथ के तले में कुछ दाने रखने होते हैं। 7 गेहूं के दाने या अक्षत के दाने रखकर हम कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद उन दानों को जो है हम अपने लोटे के अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि उसी जल से हम तारों को शाम के समय, रात्रि के समय अर्घ्य देते हैं ना। सुबह भी आप लोग कथा सुनेंगे और शाम के समय जब आप पूजन करोगे, पूजा के शुभ मुहूर्त में जब भी आप लोग कथा सुनोगे, कथा को सुनने के लिए आप लोग अपने सीधे हाथ के तले में मतलब जो अनाज होता है या अक्षत होते हैं उनके दाने रखकर ही जो है कथा सुनोगे। और शाम के समय कथा को सुनने के बाद भी आप लोगों को अपने उन अक्षत या जो भी आपने दाने लिए हुए हैं गेहूं के, तो भाई उन दानों को आप लोगों को अपने जल के लोटे के अंदर डालना होता है, जिस लोटे से आप मतलब तारों को अर्घ्य देने वाले होते हैं। तो पूजा के बाद जब भी तारों के आपको दर्शन हो जाते हैं उसके बाद आपको तारों को अर्घ्य देना होता है। उस जल के लोटे के अंदर आपने जो कथा सुनी है वो दाने तो डालने ही डालने होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आप बताशे वगैरह या मिश्री वगैरह डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, फूल डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को तारों को अर्घ्य देना चाहिए। तारों को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो तारों से आप लोग अर्घ्य दे रहे हो, मतलब कि आपको तारों की तरफ देखकर और अपने सर के ऊपर लोटा करके ही जो है, जिस भी लोटे में आपने जल भरा हुआ है उससे अर्घ्य आपको देना चाहिए। पूरे जल से अर्घ्य देना चाहिए और जो जल ज़मीन पर गिर रहा है वो ज़मीन अच्छी होनी चाहिए और उसके छींटे आप लोगों के ऊपर नहीं आने चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को तारों को इस दिन अर्घ्य देना चाहिए। तारों को अर्घ्य देने के बाद अपनी संतानों के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, उनके अच्छे जीवन के लिए, उनकी मनोकामनाओं के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। और संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के लिए आपको वहीं के वहीं अहोई माता से प्रार्थना भी करनी चाहिए पूजन के समय सुबह और शाम। और तारों के सामने खड़े होकर भी आप लोगों को प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए।
चाहिए। इस तरीके से दोस्तों 24 अक्टूबर के दिन जो है अहुई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, अहुई माता की पूजन की जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों इस दिन चांदी की जो माला होती है वो भी पहनी जाती है। तो आपके हिसाब से आपके यहाँ पर जैसी माला पहनी जाती है, जैसे मोती लिए जाते हैं, आप उस हिसाब से ही जो है मोती लीजिएगा और अपनी सारी पूजन को यहाँ पर कीजिएगा। अहुई माता को जो है यहाँ पर आप लोग मीठे पुए, पूड़ी वगैरह जो भी आप भोग में बनाते हैं वो भी भोग अवश्य लगाइएगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपके मन में भी अहुई अष्टमी से जुड़ा कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।